नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 आवर स्टडी रूटीन। मुझे पता है कि हम में से ज़्यादातर लोग ना 8 आवर 10 आवर 12 आवर स्टडी रूटीन बना बना के बस थक चुके हैं यार। क्योंकि जितनी शिद्दत से हम वो डेली रूटीन बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा शिद्दत से हम उसको बस 2-3 दिन बाद ही अनफॉलो कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो फॉलो नहीं करना चाहते, बट पता नहीं क्यों बस फॉलो नहीं हो पाता है। आपको तो पता ही है आई गेस। बट हम चाहे जितनी बार नाकाम हो जाए अपनी कोशिश में, हमें कोशिश तो करती रहनी चाहिए। हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 आवर की स्टडी रूटीन। इसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली ये रूटीन जो मैंने बनाया है वो मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग है, और आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, एडजस्ट कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस रूटीन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। अब ये सुन के प्लीज़ डर मत जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है। बट कोशिश करना कि 7 बजे के पहले आप उठ जाओ। तो ये रूटीन जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अभी, वो शुरू होती है सुबह 5 बजे से। आपको सुबह 5 बजे उठ जाना है। फिर तुरंत फ़ोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। उठो, थोड़ा सा रुक जाओ और 5 गहरी लंबी सांस लो, और बस अब आप फ़ोन चेक कर लो, ठीक है? क्योंकि पता नहीं कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन में आ सकता है। तो आप फ़ोन चेक कर लो, क्योंकि कोई इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल, मैसेज या फिर कोई ईमेल भी आ सकता है। और प्लीज़ बस यूट्यूब, इंस्टा खोल के स्क्रॉलिंग करने मत बैठ जाना। फिर उसके बाद आपको 30 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। बट आप उससे पहले यूट्यूब में सर्च कर लो और इसके ऊपर 2-3 वीडियोस देख लो, क्योंकि अच्छी चीज़ें शुरुआत करने में देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना है। फिर आपको जो भी आपके घर के काम है, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कुछ भी हो सकता है वो किसी के घर में भी, तो वो सब काम जल्दी जल्दी निपटा लेना है और ब्रेकफास्ट कर लेना है। और फिर आपको 6:30 बजे शिद्दत से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अब आपको ना मन में ठान लेना है कि आप अपने स्टडी चेयर से 4 घंटे पहले नहीं उठोगे। मतलब कि 4 घंटा आपको पढ़ना है। उठोगे नहीं का मतलब ये नहीं है कि बस बैठे रहोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बैठना भी, हमें ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं चाहिए। थोड़ा उठ के इधर उधर टहल सकते हो, बट हमें अभी 4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना है। तो 4 घंटा हमें कैसे ब्रेक करना है, ऐसे कि 6:30 से 8 बजे तक आपका एक सेशन हो गया 1.5 घंटे का। उसके बाद 15 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है, ठीक है? फिर 8:15 से 9:45 तक एक सेशन करना है स्टडी का। फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक। अब हमारा 3 घंटे का पढ़ाई हो चुका है, ठीक है? अब फिर से हमें 10 से 11 बजे तक एक सेशन रखना है पढ़ाई का। हमें शिद्दत से ये कोशिश करनी है कि हम सुबह सुबह ही ना 12 बजे से पहले ही 4 घंटे की पढ़ाई कर लें। अब आपको 11 से 1 बजे के बीच में नहाना, लंच करना, कुछ साफ़ सफाई वगैरह जो भी आपका काम है वो करना है, और रेस्ट भी इसी समय आपको कर लेना है। और फिर 1 बजे से 4 बजे तक आपको पढ़ना है, फिर से 3 घंटा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1.5 घंटे का पढ़ाई, 15 मिनट्स का ब्रेक, तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको 1 से 4 बजे तक 3 घंटे का पढ़ाई कर लेना है, ठीक है? अब 4 बजे एक आधे घंटे का आपको एक नैप लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। एक अच्छे से आप नैप ले लो, 1 घंटे की या फिर आधे घंटे की, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। और उसके बाद 5 PM से 6 PM तक फिर से 1 घंटे का आपको एक स्टडी सेशन रखना है। अब शाम के बज चुके हैं 6, और आपको जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाना है भाग के। आई मीन नॉट लिटरली भाग के, क्योंकि अभी आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके थक चुका है, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत है। तो आप शाम को निकल जाओ घर से। आप आसपास कई जगह जा सकते हो जहाँ पे शांति का परिवेश हो, माहौल हो, या फिर अपने छत पे टहल सकते हो।
बस नेचर को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आपको ऑब्ज़र्व करना है। और हाँ, कोशिश करना कि इस समय आप ज़्यादा किसी से बातें मत करना, क्योंकि फिर हमने पहले ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ाई कर लिया है हमने, तो हमें अपनी एनर्जी को ज़्यादा जगह पे वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो एक दो दोस्त से आप बातें कर लो, लेकिन ज़्यादा हमको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो बस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप ऑब्ज़र्व करो। अब ये सब हो गया तो फिर आप जल्दी से वापस घर आ जाओ और हाथ मुँह धो के इवनिंग स्नैक लेके कुछ भी हल्का सा खाना खा के, या फिर आप इस वक्त ना डिनर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि डिनर हमें जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए शाम को। तो आप स्नैक भी ले सकते हो, डिनर भी ले सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। तो आप वो लेके फिर ऑब्वियसली 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। इस बार हमको 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारी 10 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है पूरी। 12 बजे से पहले हमने 4 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद 1 पीएम से लेकर 4 पीएम तक हमने 3 घंटे का एक सेशन किया था। फिर 5 से 6 पीएम तक हमने 1 घंटे का पढ़ाई किया। तो अभी फिर हमने 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई किया, ठीक है। तो अभी हमारे 10 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। बट मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 12 आवर का रूटीन शेयर करूँगी। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है हमें करनी है 1 घंटे का मेडिटेशन। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्योंकि अब देखो, पढ़ाई तो हमने कर ली, लेकिन उस पढ़ाई को हमको अपने ब्रेन के अंदर भी घुसाना है और उसको बहुत दिनों तक रखना है। तो ऑब्वियसली अपने दिमाग को तो शार्प बनाना ही होगा। तो इसीलिए हमको अभी 1 घंटे का मेडिटेशन करना है, वो 9 पीएम से लेकर 10 पीएम तक, ठीक है। फिर भी अभी 11 घंटे हुए हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह उठते ही आपको 30 मिनट्स का अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो वहाँ पे 30 मिनट्स, और फिर आप जो शाम को टहलने गए थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे, सॉलिट्यूड के स्टेट में थे, वहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स और 30 मिनट्स 1 घंटा हो गया हमारा, और मेडिटेशन का 1 घंटा। तो इधर एक्स्ट्रा हमें 2 घंटे हमने काम किया, ठीक है, अपनी माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। और हमने उसके साथ साथ कर लिया है 10 घंटे की पढ़ाई। तो ये एक परफेक्ट डेली रूटीन है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, 12 घंटे तो हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है, मैं मानती हूँ। बट आप ना अभी से शुरुआत करो कि 10 घंटे से शुरुआत करो। लेकिन प्लीज़ वो जो 2 घंटा मैंने एक्स्ट्रा बताया कि मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, और 10 घंटे को भी स्किप मत करना, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, प्लीज़ बिलीव मी गाइस, कि आपको ये रूटीन ना ज़िंदगी में धोखा नहीं देने वाला है। आप करो इसको, शिद्दत से आप फॉलो करो। और हाँ, बस यही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी जो रोज़ हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टूडेंट लाइफ में या फिर जनरली हमारे लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्यूशंस लाती रहती हूँ। और मैं बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढती हूँ जो कि हमारे सचमुच में काम आ सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।